बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। दिस इज़ नादिया परवेज़। आज हम बना रहे हैं देसी घी। बलाई के साथ कैसे एक ज़बरदस्त देसी घी बना सकते हैं। और बलाइयाँ जमा कीजिए और बस हम इसे पैन में डालेंगे और मेल्ट होने देंगे। अच्छे कलर के लिए हमने इसमें हल्दी ऐड की है और यकीनन ये फ़ायदेमंद भी होती है, तो आप यहाँ पे चुटकी भर हल्दी ऐड करें। हमने हाफ़ टी स्पून ऐड की है बलाइयों के हिसाब से। साथ साथ हल्का हल्का पानी का छिड़काव करते जाएंगे वक्त के साथ। देसी घी के बेतहाशा फ़वाइद हैं। सबसे बढ़ के जोड़ों के दर्द के लिए और सर्दी से बचाव के लिए, हाजमे के लिए बेहतरीन है। नींद बेहतर बनाता है। सबसे बढ़ के हर तरह के केमिकल से पाक होता है और आप अपने हाथों से इसे तैयार करते हैं, तो इससे ज़्यादा सेहतबख्श चीज़ कोई नहीं हो सकती। रिफ़ाइन करने के लिए बेहतर है कि इसमें यहाँ पे आप छोटे छोटे आटे की पेड़ियाँ बना लें, या जिनको लोइयाँ कहते हैं। बस सिर्फ आपने इसको गूंद लेना है और साथ ही इस तरह थोड़ा सा टाइट इसको गूंदें और इसमें ऐड कर दें जब ये हाफ डन हो जाए। बलाई के टुकड़े स्प्रेड होते जाएंगे और अम्मी की ज़ुबान है हम इसको तते कहते हैं, यानी कि जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है। साथ हम पानी डाल रहे हैं और फिर आँच को धीमा भी करें, कभी तेज़ करें, तो ऐसे ये घी को पेयर कर देगा। फिर हमने इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखा और फिर आप इससे ये जो बाकी बच जाता है मटेरियल, इसमें हल्का सा आप ऐड करके शक्कर, चीनी, आप एक हलवा भी बना सकते हैं। चाहे उसमें सूजी ऐड करें, चाहे डायरेक्ट इसको खा लें। और यहाँ पे जी हम इसको छान रहे हैं और इसी कंटेनर में रखेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त कंटेनर है, एयर टाइट है और ये चिल हो चुका है। हमारी वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। बस इतना ठंडा करेंगे कि आप इसे यहाँ पे इसमें उंडेल सकें और बहुत ज़्यादा ठंडा मत कीजिएगा कि ये जम जाए। तो बाकी का जो है हम इसको यहाँ पे इसका हलवा तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार होता है और टेस्टी होता है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये दूध हज़म देसी घी सर्दियों में बनाएं, गर्मियों में बनाएं, याददाश्त को तेज़ करता है। उम्मीद है हमारी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।